पेरेंट्स हमेशा यही कहते थे कि आप मेहनत करो। फादर साहब का ड्रीम था सर जैसे कि आपने बताया कि आपने अपनी MBA कंप्लीट किया, कि आपने पहले बड़ी मेहनत करके MBA किया है ना। पेरेंट्स का ड्रीम होता है आप MBA करो, अच्छी जॉब करो, सब कुछ। तो सर उस टाइम पे क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती थी, क्योंकि इतना स्ट्रगलिंग टाइम था और आपने इतनी कंसिस्टेंट मेहनत की, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको कहती थी कि नहीं अभी और मेहनत करनी है? देखिए, आपको प्रॉब्लम्स सिर्फ तभी नज़र आएंगे जब आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान नहीं देंगे। अगर आप अपने ड्रीम्स पर फोकस्ड है ना, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो धुंधली पड़ जाएंगी। सो मेरे को यही नज़र आता था कि मेरे पीछे जो फैमिली है, एक नॉर्मल, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं या पेरेंट्स ने फेस किए हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी फिर वही चैलेंजेस फेस करेगी। तो मेरे को एक ही होता था कि मुझे अगर ड्रीम लाइफ चाहिए, जो मैंने सपने देखे हैं, जो मैंने दुनिया में देखा है, वो सब कुछ मेरे पास भी हो सकता है। उसके लिए मुझे फ़ाइट करनी है। तो उसके लिए अगर मैं बैठ जाऊँगा घर पे, फिर नेक्स्ट जनरेशन भी घर पे बैठी रहेगी, तो फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा। आई हैव टू चेंज माई लाइफ। पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, इतना सपोर्ट किया, इतनी ज़्यादा मेहनत की मेरे पेरेंट्स ने, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मुझे वही होता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ उनको प्राउड फील हो, वो कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करें। मेरा घर हो जिसमें चारों तरफ गार्डन हो, मेरे पेरेंट्स वहीं पे घर पे लगे हुए जो है फ्रूट्स, सब्जियां, फल, हर्ब्स इंजॉय कर पाएँ। सो वो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स जो थे वो मेरे साथ चलते थे। चैलेंजेस, टफ टाइम्स जब आते थे तो मैं उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था। एंड आई एम अ पर्सन जो हमेशा प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। देयर आर पीपल दोज हू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड प्रॉब्लम्स विद द सॉल्यूशन। यू नीड टू बी अ सॉल्यूशन फाइंडर। हमेशा आप सॉल्यूशन निकालने पे केंद्रित कीजिए अपना ध्यान। सो आई ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन दी सॉल्यूशंस, कि ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर मैं प्रॉब्लम पे फोकस करता कि हाँ तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो फिर तो हज़ारों प्रॉब्लम, हज़ारों चैलेंजेस थे। आई कुड हैव लेफ्ट, आई वुड हैव फेल्ड इन माई लाइफ। आज मैं एक छोटी मोटी कोई जॉब कर रहा होता, फिर कोई बॉस, फिर सुबह अलार्म। अब मेरे फ़ोन मैं शाम को स्विच ऑफ करके पता नहीं कहाँ छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट डे मैं सुबह जब मर्ज़ी उठता हूँ, क्योंकि कोई बॉस नहीं, कोई जॉब नहीं, कहीं पहुँचना नहीं। तो आज मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। सुबह उठता हूँ, अपने गार्डन में घूमता हूँ। मैं 3 फ्लोर पे गार्डन है, तो मैं बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बर्ड्स हैं घर में, तरह तरह की चिड़ियाँ हैं। तो मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करता हूँ। तरह तरह की हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी फ्रेगरेंस, वाओ, पूरी मतलब अंदर तक शांति मिलती है लाइफ। फिर मैसेजेस जब मैं पढ़ता हूँ, हज़ारों मैसेजेस यही होते हैं, थैंक यू सो मच, मैंने आपकी ट्रेनिंग अटेंड की, मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया, मैंने ये बाय कर लिया, मैंने वो बाय कर लिया। सो आई फील हैप्पी एंड ब्लेस्ड। सर इतनी मेहनत करने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब आप एक दिन नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बने। सो हम सब जानना चाहते हैं कि वो फीलिंग कैसी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल और उसके बाद वो एक वंडरफुल अचीवमेंट जो आपने हासिल की, वो फीलिंग्स आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताएं। देखिए, मैं बड़ा सिंपल सा इंसान हूँ, बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ। फैक्ट बताऊँ तो मैं कभी यहाँ पे नंबर 1 बनने नहीं आया था। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि नंबर 1 बन गए तो पता नहीं क्या हो गया। आई रिमेंबर जब मैं नंबर 1 FBO बना भी, तो जोधपुर उमेद भवन में हमें रखा गया, और जब वहाँ पहुँचे तो माइक दिया गया बोलने के लिए कि नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर को माइक। तो मैंने वो माइक भी जो है उस समय हमारे जो सीनियर थे, मैंने उनको पकड़ा दिया जो मेरे साथ थे। तो मेरे में मतलब ऐसी फीलिंग नहीं कि नंबर 1 ये वो, मैं कभी नंबर 1 बनने नहीं आया। मैं यहाँ मेहनत करके अपनी लाइफ को सेट करने के लिए आया था, कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूँ, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर पाऊँ। तो मुझे बस उस दिन ये फीलिंग ज़रूर आई कि आज मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, टफ़ टाइम्स बहुत देखे मैंने लाइफ में। तो पेरेंट्स को आज प्राउड फील हुआ कि बच्चे ने लगातार मेहनत की, दिन रात के 2-2 बजे कई बार मेरी मदर कहा करते थे कि बच्चे सो जाओ, तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, अब भी क्या लैपटॉप पे लगे हुए हो, क्या बनाए जा रहे हो। कई बार मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा सुनता था लोगों के, बहुत ज़्यादा फ़ोन पे लोगों को बताता था ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो पेरेंट्स वरीड होते थे कि हेल्थ ना ख़राब हो जाए। तो उस दिन ये फीलिंग आई कि यस, आज पेरेंट्स, बच्चे, फैमिली सब खुश होंगे। और मुझे याद है वो दिन सब बहुत ज़्यादा खुश थे, स्पेशली मेरे टीम मेंबर्स बहुत ज़्यादा खुश थे। वो तो बड़ा सा ढोल लेकर ऑफिस के बाहर पूरा सब नाचने गाने लग गए। मतलब हज़ारों के हिसाब से फ्रेंड्स जो थे, दे वर सो हैप्पी। बड़े बड़े केक्स काटे,
एंड बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया सब ने, ऑल वर हैप्पी बिकॉज सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सब ने मिल के मेहनत की, तो इट वॉज़ अ वेरी नाइस फीलिंग बेसिकली। आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन एक्चुअली। और मेन चीज़ पता क्या है, मैं ये मानता हूँ कि नंबर 1 होना खाली ये नहीं कि आप बस खुश हो जाओ मैंने कोई पोजीशन अचीव कर ली है या मैंने बहुत पैसे कमा लिए। आई थिंक इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। मैंने यही सोचा कि अगर मैं नंबर 1 बना हूँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इतनी मेहनत करके बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल कर लिया है, नाउ इट इज़ माई ड्यूटी, जो टीम मेंबर्स हैं, जो हार्ड वर्किंग हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, अब मैं उनकी हेल्प करूं, वो भी आगे बढ़ें। मेरा चूल्हा जल रहा है, मेरे पेरेंट्स खुश हैं, हम बड़ा अच्छा कर पा रहे हैं, आई एम अर्निंग वेरी गुड मनी, तो इट इज़ नाउ माई ड्यूटी टू हेल्प अदर्स जो मेरे साथ चले हैं, ताकि वो भी आगे बढ़ पाएँ, मतलब दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ। खाली मैंने कुछ बहुत बढ़िया अचीव कर लिया तो मैं उसको कोई अचीवमेंट नहीं मानता। सो मेरा यही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट है तो हमें और रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है। सर ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। सो सर मेरे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं कि जब लोग आपको नो बोलते थे, जब आपने स्टार्ट किया, डेफिनेटली हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रेशियो का बिजनेस है, तो जब स्टार्टिंग में आपको लोग नो बोलते थे तो आपका क्या आंसर होता था? बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं फील्ड के अंदर झगड़ा करने लग जाते हैं, तो आपका उस टाइम पे क्या रिएक्शन रहता था? देखिए, जब कोई नो बोल रहा है ना, तो बजाय कि मैं ये सोचूं कि मैं कोई बिज़नेस करने निकला हूं एंड आई वांट टू मेक हिम जॉइन अंडर मी और समथिंग, मैं ये सोचूं कि उसके हालात क्या हैं, उसकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, वो क्या कर रहा है, वो कितना परेशान है। अब जो व्यक्ति नो बोल रहा है उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, या तो हो सकता है कि मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो अच्छी हो उसके लिए, या वो उसको समझ नहीं पा रहा है। अब दोनों कंडीशन में हमें उसके बारे में सोचना है कि उसको कैसा फील हो रहा है। हो सकता है उसके हालात ऐसे हैं, हो सकता है वो इतना परेशान है, उसकी लाइफ में चैलेंजेस इतने हैं, या उसका एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव है। हर कंडीशन में मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, उनको समझने की कोशिश की है। तो लड़ाई झगड़ा करके हमें क्या मिलेगा? मैंने तो कोशिश हमेशा यही की है कि उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताऊँ और उनको एक आश्वासन दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस प्रोजेक्ट में डील करता हूँ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सो आई एम ऑलवेज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस की वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। प्लस मुझे ये होता है कि बाय चांस अगर आज उसकी कोई ऐसी कंडीशन है कि आज वो नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट रेडी टू स्टार्ट विद अस, तो मेरे को बजाय कि उसको मैं नेगेटिव बोलूँ, कुछ भी करूँ, झगड़ा करूँ, मैं जस्ट उसको उसके हालात पे छोड़ दूँ और उसको बोलूँ कि ठीक है, आप अपना जो भी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे कोई और बिज़नेस है, चाहे कुछ भी, उसको आप कीजिए, पूरी मेहनत के साथ कीजिए। वहाँ पे भी अगर कहीं आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आई विल ऑलवेज़ गाइड यू एंड सपोर्ट यू। और अगर जीवन में कुछ और करना हो, कुछ बड़ा करना हो, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको दोबारा सोचने का मौका मिले, कुछ करना चाहते हो, तो ऑलवेज़ दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल, यू जस्ट नीड टू सेंड मी अ मैसेज और कॉन्टैक्ट मी एंड वील डिस्कस एंड वील स्टार्ट इट ओवर, राइट। सो इट हैपेंड, हज़ारों लोगों ने ऐसे बोला, बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, पर मुझे उन पर तरस आता है कि भगवान ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, विच हैज़ चेंज माई लाइफ, विच हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इसको समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं इसकी किस्मत में क्या चल रहा है। सो आई ऑलवेज प्रे फॉर पीपल कि भगवान इसका भी भला करें, चाहे मेरे साथ वो आए चाहे ना आए, चाहे वो मना कर दे। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मना कर दिया, बट वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज जब वो आते हैं चंडीगढ़, कोई मैच देखने आता है, कोई कुछ, तो हम सब मिलते हैं इवनिंग में। वो जब फ्री हो जाते हैं काम से तो हम सब मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। आई ऑलवेज इन्जॉय द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स। सो इट्स नॉट कि उन्होंने मना कर दिया तो मैं नेगेटिव हो जाऊँ, है ना, उनसे लड़ पड़ूँ या कुछ। उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने कर्म हैं। भगवान ने उनके लिए हो सकता है कोई रास्ता शायद नहीं लिखा हुआ, शायद उनके लिए कुछ और टफ टाइम्स देखने हैं, तो जो वो अपना कर रहे हैं उसी में बिजी हैं। सो आई एम वेरी क्लियर कि मुझे अपना कर्म करना है, मेरे पास कुछ अच्छा है, इट इज़ माई ड्यूटी टू सर्व पीपल, इट इज़ माई ड्यूटी टू शेयर इट विद अदर्स। समझ नहीं आता है, मैं 2 बार 4 बार 10 बार समझाऊँ। और यही रीज़न है कई लोग 1-2 साल के बाद मुझे कॉल करते हैं कि मनदीप, फलां पर्सन था, वो तो पीछे ही पड़ गया था, या उसने मुझे बुरा भला बोल दिया, बट यू आर सो हम्बल, तो आई वॉन्ट टू ज्वाइन विद यू। 2-2 साल के बाद लोग आए
कि जब आपने हमें बताया, कोई प्रेशराइज़ नहीं किया, जस्ट आपने बताया मेरे को, कुछ नहीं बोला मेरे को, प्रेशराइज़ नहीं किया, तो मुझे स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। सो आई वॉन्ट टू ज्वाइन विद यू। सो मेहनत करते जाएं, ऊपर वाला है सबके साथ। और झगड़ा करने से क्या होगा? झगड़ा करने से आपके रिलेशनशिप्स और ख़राब होंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, चाहे अननोन मार्केट है। अब आप 10 लोगों के साथ झगड़ा कर लीजिए, उस सिटी में, उस मार्केट में आपके बारे में नेगेटिविटी फैल जाएगी कि भाई अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन भी करनी हो तो इस पर्सन के साथ ज्वाइन नहीं करनी, क्योंकि लड़ता बहुत है, झगड़ता बहुत है। आई बिलीव कि ये प्यार का बिजनेस है, टीम्स को बनाने का बिजनेस है, लोगों की हेल्प करने का बिजनेस है। सो इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर हार्ट एक्चुअली। सो बड़ा सिंपल फंडा है मेरा। तो सर, जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम तो बिज़नेस ऑफलाइन था, उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था, इतने ज़्यादा चैलेंजेस थे, फिर आपने इतनी बड़ी टीम को, मतलब ऑल ओवर द इंडिया और इंटरनेशनल टीम को भी कैसे बिल्ड किया? क्योंकि अभी तो जैसे हम लोग हैं तो हम तो सिर्फ जूम से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसी सारी चीज़ें आई थिंक नहीं थी। तो आपने कैसे किया होगा ये? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ कि सन 2000 के आसपास जब इंटरनेट वगैरह काफ़ी अच्छे लेवल पे इंडिया में चलना शुरू हो गया था, तो आई वाज डूइंग माय MBA, और उस ज़माने में ही हमने ईमेल वगैरह ये सारी सर्विसेज यूज़ करना सीख लिया था, अच्छे से शुरू कर दिया था, बिकॉज़ वी न्यू कि इंटरनेट जो है आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो एक तो वो चीज़ें हैं 2004 के आसपास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया छोटे मोटे लेवल पे जो भी था, फेसबुक 2008-2009 के आसपास जब भी मैंने, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट आई स्टार्टेड यूजिंग इट, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। येस, आई डेवलप्ड माई बिजनेस विद द हेल्प ऑफ जनरल जो मीटिंग्स हम करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट लोकेशंस में, होटल्स हम रेंट पे लिया करते थे, वहाँ पे गैदरिंग जो है वो करके उनको ट्रेनिंग देना, 2-2, 3-3 घंटे वहाँ पे उनको बताना डिफरेंट सिटीज़ में। तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता था। आई रिमेंबर मैंने एक महीने में 26, 27 दिन भी ट्रैवल किया है। 3-4 दिन एक सिटी में जा रहे हैं, 2-3 दिन फिर किसी और सिटी में, फिर 2-3 दिन किसी और सिटी में। कई बार तो घर पे जस्ट जो है आना, एक रात रहना, कपड़े चेंज करने एंड ऑल, थोड़ा बहुत है ना, कई बार 2 रात रहना, और फिर जब लगना कि नाउ आई एम ओके एंड रेडी टू वर्क इन द मार्केट, फिर निकल जाना। सो ऐसे करते करते मार्केट को कवर किया। फिर जो फ्रेंड्स थे जो फॉरेन का बिज़नेस की बात कर रहे हैं, US में, कनाडा में, जहाँ पे भी, उनके साथ ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना, फ़ोन पे बात करनी। उस ज़माने में फ़ोन भी थोड़ा कॉस्टली होते थे, बट फिर भी कॉल्स करनी, उनको बताना। तो ऐसे करते करते मेहनत बहुत ज़्यादा की। वो वही बात है, जब जुनून हो ना तो उसके आगे फिर कोई भी चीज़ जो है ना वो बहुत छोटी हो जाती है। तो जब एक ठान ली कि आपको कुछ करना है और बहुत बड़े लेवल पे करना है अपने लिए और अपनी टीम्स के लिए, तो फिर आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया है या नहीं है। और मैं तो 2 चीज़ें मानता हूँ बेसिकली। जब अंदर से ठान लिया कि कुछ अचीव करना है और अच्छा प्लेटफॉर्म है, और येस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। खाली हम कह दें कि खाली मोटिवेशन है, हम कर देंगे, पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको, यू नीड टू नोट डाउन एवरीथिंग। पूरा एक लेआउट बना होना चाहिए, तब हम बिज़नेस में सक्सेसफुल होते हैं। तो वही चीज़ें हमने करी, अपनी टीम्स के आगे पूरा एक पाथ सेट किया। एक नया बंदा ये चीज़ करेगा, जो वो 10 दिन पुराना हो जाएगा तो उसको ये चीज़ें सीखनी है, 1 महीने के बाद उसको ये चीज़ें करनी है, 6 महीने के बाद ये करना है, 1 साल के बाद ये करना है। जब वो लीडर बन गया तो उसके लिए ये स्किल्स हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है। बहुत सारे लोग वो गलतियाँ कर रहे हैं जो शायद हम पहले दिन ही सिखा देते हैं कि ये नहीं करनी। फिर उससे जो है ग्रोथ बड़ी स्टेबल, स्टेडी और बड़ी सॉलिड होती है और परमानेंट टाइप होती है ग्रोथ। सर, यहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग देने में लोगों को इतने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, रिमाइंडर भेजने पड़ते हैं, लोग तब भी नहीं आते, लेकिन तब तो ऑफलाइन सिस्टम था और डिफरेंट स्टेट से लोगों ने यहाँ आना होता था। तब आप इतने सारे लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाते थे? देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है, जब आपको पता है कि ऑफलाइन है तो ऑब्वियसली आज सोशल मीडिया है, बहुत इजी हो गया। आप किसी को लिंक भेज देते हैं, ट्रेनिंग देख लेता, वो यूट्यूब इज़ देयर, जूम इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर। उस ज़माने में ये चीज़ें होती नहीं थी। तो देयर वाज ओनली वन वे कि आप लोगों के पास जाएं, वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करें, लोगों को मिलें, लोगों को घर से निकालें। तो उसके लिए वी वर्कड वेरी वेरी हार्ड। हमने जगह जगह पे जाना, डिफरेंट सिटीज़ में, वहाँ लोगों को मिलना, वहाँ के जो अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते थे। मैं जॉब सेक्टर से आया था तो मेरे कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे थे वहाँ, बड़ा अच्छा मेरे नेचर है, बहुत ज़्यादा जल्दी मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं और बहुत क्लोज हो जाते हैं लोग।
सो उन फ्रेंड्स की मैंने हेल्प ली, उनके रिलेटिव्स, उनके जो भी नोन थे, मैंने कहना कि मैं इस एरिया में जा रहा हूँ तो आप बताइए मेरे को। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते थे और कई जगह पे अननोन लोगों को हमने विजिटिंग कार्ड्स बांटे, वहाँ पे उन लोगों को जाकर हम मिले कि हम आपके एरिया में कुछ ऐसे ऐसे करने वाले हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, देन वी आर देयर टू गाइड, ट्रेन एंड सपोर्ट यू। सो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे, तो वी डिड लॉट मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़। पैम्फलेट जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किए डिफरेंट सिटीज़ में। मतलब आई रिमेंबर उस ज़माने में कोई ऐसा घर नहीं होता था जहाँ पे हमारा पोस्टर ना पड़ा हो, पैम्फलेट ना हो। बहुत ज़्यादा मेहनत की, टीम्स के साथ मैंने खुद जाना, एक एक घर में जाके लोगों को मिलना, फिर उनको इनवाइट करना कि हमारी मीटिंग है। कई बार 500 लोगों को इनवाइट करना, तो ऐसे फीलिंग आनी कि भाई कल 500 लोग होंगे। आई रिमेंबर शुरू वाली मीटिंग्स में जब हमने एक्सपेक्ट किया कि चलो आज 200 लोग होंगे, तो 2 लोग थे टोटल, और जब हमने सोचा 500 लोग होंगे तब 25 लोग थे। सो उनमें से भी कोई नेगेटिव है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। सो वी केप्ट वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। यहाँ जो कैच है दैट इज़ परसिस्टेंसी। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आप अपने एफर्ट्स जो हैं वो करते जाइए, क्योंकि आप 500 एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहाँ 10 बंदे बैठे हुए हैं, तो यू विल बी अ काइंड ऑफ वेरी डीमोटिवेटेड व्हेन यू विल गो बैक होम। तो टुमारो यू विल टेक अ कॉल कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ या ना करूँ। कुछ हुआ नहीं। आई वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर मंथ्स, but I was expecting 500 people and only 10 people turned up. So you will be a kind of demotivated. So वहाँ पे आपके अंदर क्या है, आपकी विल पावर क्या है, that matters. तो वो मुझे कभी विल पावर में कमी नहीं लगी। Like I told you in the starting कि I belong to a very small city. तो बड़ा माइंड क्लियर था कि मैं इस सिटी से निकलूँगा तो एक दिन अमेरिका भी मेरे लिए लोकल हो जाएगा। एंड सेम ऐसे आज दुनिया भर की पता नहीं कितनी कंट्रीज़ के वीज़ा मिल चुके हैं, कितनी कंट्रीज़ में मैं घूम चुका हूँ। सो माइंड, विजन एंड यस, उसके लिए एफर्ट्स, उसके लिए सीखना, लर्निंग मोड। मैं आज भी बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा सीखता रहता हूँ। कोई भी टॉपिक आ जाए जो मुझे लगता है वो रेलिवेंट है, मेरे काम आ सकता है, मैं उसके बारे में स्टडीज़ पढ़ता हूँ, थीसिस पढ़ता हूँ। सो आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है ना, देखिए अगर आपकी ट्रेनिंग्स में दम है, इफ़ यू आर प्रैक्टिकल, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लोगों की हेल्प हो रही है, तो लोग क्यों नहीं आएंगे। आई रिमेंबर 1-1.5 साल के बाद सिचुएशन ये बन गई थी, हॉल्स छोटे पड़ गए थे। हम जिस शहर में जाते थे हॉल्स छोटे हो गए थे। हॉल की कैपेसिटी है 2000, वहाँ लोग 5000 आने को तैयार हैं। हॉल की कैपेसिटी है 5000, तो लोग 10,000 आने को तैयार हैं। तो ये सिचुएशन बन गई। वहाँ 2 चीज़ें मैटर करती हैं, एक आपके एफर्ट्स जो मैंने बता दिया, एक्टिविटीज़ आप क्या कर रहे हैं, आपकी मेहनत, आपका विजन। सेकेंड, द क्वालिटी ऑफ योर ट्रेनिंग। आप जैसी ट्रेनिंग देंगे वैसा ही लोगों का रिस्पांस होगा। अगर आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को फ्री में कुछ सीखने को मिल रहा है, उनको स्किल्स मिल रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, दे आर लर्निंग। आई लर्न थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स। जब मैं जॉब्स में था मैंने लाखों रुपए स्पेंड किए हैं सीखने के लिए। MBA में भी पेरेंट्स ने लाखों रुपए लगा दिए, बहुत मेहनत की सीखने के लिए, ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊँ। तो अब मेरी कोशिश यही होती कि जो मेरे पास आया है कोई भी व्यक्ति, मेरे अंदर जो स्किल्स हैं उसमें भर दूँ। तो जब उसके दिल में जाती हैं वो चीज़ें, और फिर वो मतलब ट्रेनिंग की आप बात छोड़िए, ट्रेनिंग तो हम कहते हैं कि लंदन में है ट्रेनिंग, तो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे झूमते हुए, क्योंकि उनको पता है उनको क्या मिलना है ट्रेनिंग्स में। सो पीपल लव द ट्रेनिंग्स। सर चलो अपनी स्टेट में तो हम लोगों को जानते होते हैं, लेकिन जैसे अलग स्टेट में जाके काम शुरू करना, फिर आपको स्टार्टिंग में डर नहीं लगा उस टाइम पे कि लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे, कि कोई चलेगा साथ या नहीं चलेगा? बहुत सारे लोग डर की वजह से ही नहीं आगे बढ़ पाते। देखिए डर वाली बात नहीं है यहाँ पे, फिर मेहनत और स्किल्स वाली बात है। अगर हमारे में मेहनत है, अगर हम सच्चे और ईमानदार हैं, तो मुझे कभी डर नहीं लगा कि मैं उस शहर में जाके काम करूँगा। मुझे बल्कि प्राउड फील हुआ और खुशी हुई कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस शहर के लोग, इस गांव के लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे कि हमने ये काम शुरू किया, एंड वी आर वेरी हैप्पी। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई फील सो प्राउड। डिफरेंट सिटीज़ में जब मैं देखता हूँ, सैकड़ों के हिसाब से मैनेजर्स हैं, लोग गाड़ियाँ बाय कर रहे हैं, कोई अपना प्लॉट बाय कर रहा है, कोई अपना घर बाय कर रहा है। सो मुझे हमेशा अंदर से खुशी मिली कि भगवान ने मुझे अच्छी चीज़ दी है। जब मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा, जब मैं उनको फ्री में अपनी नॉलेज, अपनी ट्रेनिंग्स, अपने स्किल्स फ्री में दूंगा, तो मेरी तो मतलब कोशिश ये होती है कि मैं MBA हूँ, तो जो मेरे पास रह गया ना 2-3 साल, मैं अपनी MBA उसमें डाल दूँ। तो जो स्किल्स MBA में होते हैं, एक MBA में, वही एक पर्सन में मैं सारे डाल दूँ।
तो मुझे तो हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, आई ऑलवेज़ इन्जॉय जब मैं वहाँ जाता हूँ डिफरेंट सिटीज़ में, कभी डर वाली तो बात ही नहीं है, आई ऑलवेज़ फील गुड। So what was the major challenge that you had faced and how you overcome from it? Like आपको जो लगा हो कि हाँ ये चैलेंज सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो यहाँ पे जो मैंने फेस किया इस इंडस्ट्री में, वो दो बेसिक सबसे बड़े चैलेंज हैं जो मैं मानता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो रीज़न है बहुत सारे लोगों के फेलियर का। पहला तो ये है इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिविटी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द आंसर फॉर दैट, वो नेगेटिविटी है क्यों। बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा काम, ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उनके एरियाज़, उनकी सिटीज़ में लोग नेगेटिव हो गए, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए जिसका शायद करैक्टर अच्छा नहीं था और उन्होंने उसके साथ कोई पैसे की चीटिंग हो गई या कोई ना कोई ऐसा रीज़न बन गया कि उन्होंने उसको छोड़ दिया और टीम ग्रो नहीं हो पाई, नेगेटिव हो गई। तो यहाँ सबसे पहले चीज़ ऑब्वियसली मैं सबको यही गाइड करता हूँ, आप अपनी करियर चूज़ करने वाले हैं, अगर आपने अपना करियर चूज़ करना है तो हमें अपनी आइज़, अपने ईयर प्रॉपरली खोल के रखने हैं। हमें अंडरस्टैंड करना है कि भाई करियर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। जब आप करियर चूज़ करने वाले हैं तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ, उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, उसमें मेरा फ्यूचर क्या होगा, उस कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, उसमें लोगों की बैकग्राउंड क्या है, जिसके साथ मैं ज्वाइन होने जा रहा हूँ वो कितना प्रैक्टिकल है, क्या उसको कोई नॉलेज है, उसका क्या बैकग्राउंड है, मेरे को कहीं पहुँचाएगा या कहीं मेरे को डुबो देगा। तो वो सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप देखेंगे धीरे धीरे मार्केट में पॉजिटिविटी फैलेगी। जैसे लोग होंगे वैसी इंडस्ट्री बन जाएगी। ख़राब लोग हैं तो ख़राब नाम कर रखा है, नेगेटिविटी फैला रखी है। तो मेरा मानना ये है कि अच्छे लोग इसमें आए, जैसे ही अच्छे लोग आएंगे तो ये इंडस्ट्री उतनी अच्छी बनती जाएगी, ये उतना अच्छा ग्रो करेगी, इस इंडस्ट्री का नाम उतना अच्छा होगा। सेकंड जो बहुत बड़ा चैलेंज मैं इसमें मानता हूँ वो ये है कि पेरेंट्स ने मना कर दिया। ये बड़ा आप कॉमन सा सुनोगे, सब यही कहते हुए पेरेंट्स ने मना कर दिया, पेरेंट्स ने मना कर दिया। बहुत लॉजिकल रीज़न है पेरेंट्स ने मना कर दिया। क्यों? पेरेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है? क्या पेरेंट्स ने नेटवर्क मार्केटिंग की है? कई बार कह देते हैं हाँ हमने भी करी है, हम भी फेल हो गए थे। अब देखिए वो तो वही बात हो गई, आप कहें जी हमने भी एक जहाज़ बनाया था वो नहीं उड़ा, पर बनाने वाले ने तो स्पेस पे पहुंचा दिया ना, रॉकेट पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, सब कुछ हो रहा है। सो हमें तो पॉजिटिव ढूंढना है। पेरेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है, उनका भी फिर वही बात, पता नहीं कौन सी कंपनी में किसके साथ ज्वाइन हो गए, उनको किसी ने ट्रेनिंग दी या नहीं दी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी या खाली मोटिवेशन, ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। ये वो करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ स्किल्स। अब टीम बनाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ स्किल्स, यू नीड कॉलिंग स्किल्स, यू नीड प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, यू नीड उनकी रिटेंशन के लिए बहुत सारी स्किल्स, यू नीड लीडरशिप स्किल्स ताकि आप उनको मैनेज कर पाएँ एंड ऑल। वो सारी चीज़ें अगर नहीं है तो आप 50, 100, 200, 500 लोगों की टीम बना लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो वो सारे नेगेटिव होकर छोड़ देंगे आपको। सो वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले तो चेक करें कि भाई क्या उन्होंने करा था, क्या नहीं करा। सेकंड, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस क्या है। कहते जी वो फलां जॉब करते थे, उनका फलां बिजनेस है, उनकी वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो गवर्नमेंट जॉब करते थे तो बच्चे को भी बोल रहे हैं आप भी गवर्नमेंट जॉब करो। वो किस ज़माने में गवर्नमेंट जॉब करते थे? 25-30 साल बीत चुके हैं, आज ज़माना चेंज हो चुका है। तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आज हैं, सब यूज़ कर रहे हैं। उस ज़माने में 30 साल पहले अगर कोई कहे मोबाइल शॉप खोल लो, इट वॉज़ नॉट पॉसिबल। आप कहो कि आप कोई ऐसा इंटरनेट का काम शुरू कर लो, इट वॉज़ नॉट देयर। बट आज अगर किसी की मोबाइल शॉप है ही कुड बी अर्निंग इन लैक्स। आज किसी ने इंटरनेट सर्विसेज देना शुरू कर दिया या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, ही कुड बी अर्निंग इन लैक्स। बट आप अपने पेरेंट्स से बोलेंगे जी ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर होता है उसको बनाए, वो बोलेंगे नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं होता, हमने तो नहीं सुना 30 साल पहले। सो हम 30 साल पुरानी बातें ना करें। हम बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे फेल हैं जी, ये है जी, वो है जी। ऐसा ना करें। हम पॉजिटिवली देखें एक बार ये अपॉर्चुनिटी क्या है, फ्यूचर क्या है, इंडस्ट्री इतना ग्रो हो रही है। पेरेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, हम तो पेरेंट्स को अपने ऑफिस में इनवाइट कर लेते हैं। जब लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो आई ऑलवेज इनवाइट पेरेंट्स टू माई ऑफिस। तो बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला आपको कभी दोबारा जाने नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पेरेंट्स को बुलाओ एक बार। जब पेरेंट्स आए तो वो सारा उन्होंने देखा, कहते वाह दिस इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा कल्चर है यहाँ पे लड़कियों के लिए, तो आप हमारी बेटी को आप जो है सपोर्ट करो इसमें ग्रो होने में। अब 2 साल क्या 4 साल लग जाएं। आज वो लड़कियाँ अपने पेरेंट्स को, किसी ने कार बाय करके दी है, किसी ने कुछ। अब उनके पेरेंट्स जब आते हैं
तो आई फील सो हैप्पी, वो बहुत खुश होते हैं कि वाकई 4-5-6 साल में हमारे बच्चों का इतना अच्छा करियर बन गया। सर हमने ऑब्ज़र्व किया है कि आप बहुत ज़्यादा आप में पेशेंस हैं, लेकिन आजकल की अगर मैं यूथ की बात करूं तो उनमें इतने ज़्यादा पेशेंस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। वो जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं उतनी जल्दी ही वो क्विट करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत जल्दी नेगेटिव होते हैं। और इतनी ज़्यादा जितना आपने हार्ड वर्क किया अपने उस टाइम पे, उतना हार्ड वर्क करने के लिए वो रेडी नहीं होते। देखिए, हमें इस बात को भी ना एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या यूथ इम्पेशेंट है या समाज इम्पेशेंट है या पेरेंट्स ओवर प्रेशर कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो मैं पहले पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, पेरेंट्स आर इम्पेशेंट। वो बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हुई होती, उसको प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, तेरे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी या नहीं। अब वो पढ़ रहा है, उसको इतनी चिंता हो जाती है कि मुझे अगर नौकरी नहीं मिली तो मेरे पेरेंट्स का क्या बनेगा, इन्होंने मेरे ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, या हमारे घर की हालात, बिकॉज वी इंडियन, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो आई नो क्या कंडीशन होती हैं। बहुत चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, मैं ये कहूँगा। इतना खर्चा आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सारे चैलेंजेस से बच्चा पहले ही परेशान होता है, ऊपर से सोसाइटी प्रेशर डालती है, फिर तो बच्चा तो इम्पेशेंट होगा ही फिर। हाँ यस, मेरी एडवाइस यूथ को ये है कि प्लीज़ बी पेशेंट। इम्पेशेंट होकर, है ना, शॉर्ट साइटेड होकर मिलना कुछ नहीं है। 10 दिन यहाँ काम करेंगे, 15 दिन यहाँ काम करेंगे, 20 दिन यहाँ काम करेंगे और फाइनली फेलियर। उससे बेटर है आप एक काम को अच्छे से स्टडी करें, शुरू करने से पहले 10 बार स्टडी करें, जब कर लें उसको शुरू फिर उसको करते जाएं। बट यूथ को ये कह देना कि यूथ इम्पेशेंट है या हार्ड वर्क नहीं करता, क्विट कर देता है या छोड़ देता है। कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कहते हुए कि दम नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूँ ये वो यूथ है जिसने नासा बना दिया, जिसने चांद पे रॉकेट पहुँचा दिया, जिसने पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजीज़, क्या क्या इनोवेशन कर दी हैं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यूथ। यस, आज के टाइम में यूथ डायरेक्टेड नहीं है, राइट डायरेक्शन में ना जा रहा यूथ, वो एक चैलेंज है। तो यूथ को हम मैसेज दे सकते हैं कि भाई आप अपने करियर को सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले आपके लिए क्या है, आपका करियर। आपका करियर बन जाता है तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अच्छी जगह आपकी शादी हो जाएगी, अच्छे घर में आप चले जाएंगे, अच्छा घर आप बना लेंगे, अच्छा ऑफिस बना लेंगे, पेरेंट्स की सेवा कर सकते हैं। जब सब कुछ है, पैसा है, तो पैसा खा नहीं सकता कोई भी इंसान। फिर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। चैरिटेबल कितनी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जाके देखिए कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग, बहुत सारे बच्चे जिनको खाने को नहीं मिल रहा, किसी भी तरीके आप उनकी मदद करेंगे जब, तो यू विल फील ब्लेस्ड कि वाओ, आपको अपना खाना खाते हुए मज़ा आएगा कि यस आज मैं खाना खा रहा हूँ, मैं वहाँ इतने बच्चों को ऐसे ये उनकी सपोर्ट करके आया हूँ। यू विल फील ब्लेस्ड, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं करियर में मेरी वजह से। सो ऐसा जब आप सोचेंगे यू विल फील ब्लेस्ड। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यूथ। यूथ इज़, यस आई कैन से कि इज़ मिसगाइडेड। यूथ के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, जॉब जॉब जॉब। उसको पता है 40 साल जॉब करने के बाद भी छोटी मोटी जॉब। अब जॉब क्या है आप अंडरस्टैंड कीजिए। आप न्यूज़पेपर में पढ़िए 2 लाख लोग जॉब के लिए अप्लाई करने गए हैं, वहाँ पोस्ट कितनी है 400। अब ऐसा कितनी बार होगा, मतलब 60,000 लोग जाएंगे, 1 लाख 2 लाख लोग जाएंगे, 400 पोस्ट होंगी, मतलब बहुत सारे लोगों को अगले 15 साल में भी जॉब नहीं मिलने वाली। तो यहाँ प्रॉब्लम है, वी आर नॉट प्रैक्टिकल। उन लोगों को जब आप समझाओगे कि आ जाओ जी कुछ अपना शुरू कर लो, वो कहते हैं नहीं जी मैं तो फॉर्म भर रहा हूँ। कितने साल हो गए जी, मेरे को 2 साल हो गए, कितने साल हो गए मुझे, 8 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए। अब 10 साल वहाँ वेस्ट हो चुके हैं, वो रियलाइज़ नहीं कर रहा। यहाँ काम शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद जज करते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। 3 महीने हो गए मुझे कुछ नहीं बना। अरे वहाँ पे भी तो 10 साल से खाली बैठे थे। यहाँ एटलीस्ट यू आर लर्निंग स्किल्स, यू आर डेवलपिंग पर्सनैलिटी, यू आर लर्निंग हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू ट्रेन पीपल, यू आर लर्निंग लीडरशिप स्किल्स। सो यू मस्ट बी थैंकफुल दैट यू आर चेंजिंग। जब आप चेंज हो जाएंगे, जब आप लर्न कर लेंगे, देन यू कैन अर्न ऑल्सो। फर्स्ट थिंग इज टू लर्न, देन यू गेट टू अर्न, राइट। सो पहली चीज़ हम लर्न करें, फिर हम अर्न कर लेंगे। सो यूथ को मैसेज बड़ा क्लियर है, पेशेंस रखें। पेरेंट्स को मैसेज है, बच्चों को टाइम दें। इन बच्चों को छोटा मोटा मत समझें। ये 21वीं सदी के बच्चे हैं, बहुत होनहार बन सकते हैं अगर इनको राइट डायरेक्शन मिले, अगर इनको कोई मेंटोर राइट मिल जाए, कोई कोच राइट मिल जाए जो राइट रास्ते पे इनको मेहनत करने को तैयार है। कोई बात नहीं, समय लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, बट ये बन जाएंगे।
अगर आप इनको खाली बैठा के रखेंगे वो प्रॉब्लम है, अगर ये गलत जगह अपना टाइम लगाएंगे वो प्रॉब्लम है। सो पेरेंट्स को बच्चों का साथ देने की ज़रूरत है। हमें भी यूथ को और उनके सपनों को और उनके चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यही रीज़न है मेरी टीम में यूथ दे आर डूइंग वंडर्स। मैंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड यू नो द स्टोरीज, अमेजिंग ग्रोथ, बिकॉज आई नो उनको क्या चाहिए, कैसी ट्रेनिंग्स चाहिए, क्या माइंडसेट उनको उनके पेरेंट्स को चाहिए। आई हैव एवरीथिंग, आई हैव ट्रेनिंग्स फॉर देयर पेरेंट्स ऑल्सो। देखिए, जीवन में किसी भी बड़े मुकाम पे पहुंचने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं मेरा मानना है। सबसे पहली चीज़, आपका एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल बना होना चाहिए। 90% लोग ये नहीं बनाते। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई वाज इन 10th, तभी मैंने अपना टाइम टेबल वो सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दी थी। तब होता था कि मैं इंग्लिश सीखूं, तो बैकवर्ड एरिया का स्कूल था तो वहाँ इंग्लिश वगैरह इतनी थी नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आई कि मुझे खुद सीखना है। सो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, रात के 2-2 बजे तक खुद इंग्लिश पढ़ना, स्पीकिंग कोर्स, खुद अपने आप से बातें करनी इंग्लिश में, एंड आई लर्नड इंग्लिश। तो वही आपको माइंडसेट सेम लेकर चलना है जब आपने करियर में आगे बढ़ना है। यू नीड टू हैव अ टाइम टेबल। आप अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू करें, ये मेरी बेस्ट एडवाइस है। अब मैं बहुत जल्दी उठता हूँ अर्ली मॉर्निंग। सो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है अपने साथ बिताने के लिए। आप योगा करें, वॉक करें, ग्रीनरी, नेचर के साथ थोड़ा समय बिताएं, है ना, तो माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। ग्रीनरी में, नेचर में बहुत ऑक्सीजन है। जब आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, आई डोंट हैव द वर्ड्स, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। जब अपने लॉन में घूम रहा होता हूँ, बहुत सारी हर्ब्स, बहुत सारे प्लांट्स, तो एक रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। सो हमारी बॉडी, जब वो कहते हैं ना, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो आपको हेल्दी होना है, फिट होना है। जब आप फिट हैं, आपका माइंड फिट है। जब माइंड फिट है तो ये 10 गुना ज़्यादा काम कर सकता है। सो पहली सबसे बड़ी टिप है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, अपनी डाइट को मेंटेन करें। आप क्या खाते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे 4-4 घंटे के सेशन में 2-2, 3-3 घंटे तो मैं सिर्फ यही बताता हूँ कि क्या नहीं खाना चाहिए। लोग अपने पेरेंट्स को सुनाते हैं कि ये देखिए जी, ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, और इसीलिए उनके पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ हमने वहाँ सीखी थी और हमारी लाइफ में ये चेंजेस आ गए हैं। सो पहला चेंज हम अपने आप में लेकर आएँ। सेकंड, हम अपना डायरी लगाएं, उसमें अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपनी सारी चीज़ें लिखें, उसमें डिसाइड करें कि हमें ये करना है। उसके बाद हम जो स्किल्स हैं, सब में कमी होती है कोई ना कोई, जो आप में कमियां हैं उनको नोट डाउन करें। आप डिस्कस करें कि हमें इन चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग्स या नॉलेज या स्किल चाहिए, तो हम वो सारी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। जब वो स्किल्स मिलती हैं, जो कमी है वो पूरी हो गई, तो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने स्किल्स के ऊपर काम करना, लर्निंग करना, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना, सिस्टम का पार्ट बनना। ईगो कभी नहीं आनी चाहिए, ईगो से बचे रहें। ईगो इज़ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड मोस्ट ऑफ द फेलियर स्टोरीज, आई वुड से। सक्सेस पा लेने के बाद अगर हम फेल हो जाते हैं तो अगेन इट इज़ इक्वल टू अ फेलियर ओनली। सो फेलियर का मेजर रीज़न होता है या तो हम लर्न नहीं करते, या हम चेंज नहीं होना चाहते, वी आर नॉट परसिस्टेंट इनफ, या हम कई बार अपने माइंड को ये मैसेज दे देते हैं कि शायद मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, तो ईगो आ जाती है। फिर वो एक रीज़न बन जाता है। वो कहते हैं कि सक्सेस इटसेल्फ ब्रिंग्स द सीड्स ऑफ फेलियर्स इन इट्स बेली, कि सक्सेस जब मिलती है वो खुद अपने साथ फेलियर के बीज लेकर आती है। सो सक्सेस मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो सक्सेसफुल बनना, किसी लेवल पे पहुंचना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, उसको मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको बहुत हार्ड वर्किंग होना है, लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू नीड टू बी ग्रेटफुल। जो भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है, जो भी व्यक्ति आपको 1 मिनट का समय भी दे रहा है, या आपको कोई स्किल दे रहा है, कोई नॉलेज दे रहा है, या इवन आपको चाहे वो जस्ट इंस्पायर कर रहा है, अच्छा रास्ता दिखा रहा है, अच्छी गाइडेंस दे रहा है, यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल। और सबसे जो बड़ी एक्चुअल टिप है, वो मेरी एक ही मानना है, वो मेरे दादी जी ने भी वही सिखाया मेरे को, मेरे पेरेंट्स ने भी वही सिखाया, वो है कि आप अपने काम को भगवान का काम समझ के करें। आप 24 घंटे, देखिए जब हम कुछ मांगने जाते हैं भगवान से, उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं तो हम मांग लेते हैं कि हे ऊपर वाले हमें ये दे देना, तब तो हम मानते हैं कि वो हमारी सुन रहा है और हमें वो दे देगा। तो जब हम कर्म करते हैं, क्या तब वो हमें नहीं देख रहा? सो मेक श्योर आप ऐसे कर्म करें, ऐसा काम करें कि आपको हमेशा याद रहे कि वो मुझे देख रहा है और मुझे उसने फल देना है।
सो कहने का मतलब ये है कि भूल कर भी भूल ना करें, गलती से भी गलती ना करें, ईमानदारी से हक हलाल की कमाई करें। जो भी आपकी कंपनी, जो भी आपके सिस्टम है, उनको 100% फॉलो करें, गलती से भी गलती ना हो। जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, ऊपर वाला आपके साथ होगा। देर ही सही, पर जब फल देगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और फल इतना देगा कि बहुत ज़्यादा दे देगा। यू विल फील ब्लेस्ड, आपके पेरेंट्स भी ब्लेस्ड फील करेंगे। तो यही सबसे बड़ी टिप है कि ईमानदारी से मेहनत करें, क्योंकि किसी का बुरा करेंगे, किसी के लिए गलत करेंगे तो काम तो टेम्परेरीली चल जाएगा, बट ऊपर वाला जब फल देगा वो फल वैसा नहीं होगा जो चाहिए होगा, और वो सक्सेस भी टेम्परेरी होगी, वो फेल हो जाएगी एक दिन। सर, आपके अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत 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 ज़्यादा ब्राइट है, बिकॉज आई मस्ट टेल यू दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री जिसमें किसी भी टाइप का व्यक्ति आकर सक्सेसफुल हो सकता है। हमारे पास इस इंडस्ट्री में, मेरी टीम में डॉक्टर्स हैं, एयरफोर्स से हैं, ब्रांच हेड्स हैं, जोनल हेड हैं, हर लेवल के लोग यहाँ पे हैं। सो ये ऐसी इंडस्ट्री है जो सबके लिए है। स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, डिफरेंट फील्ड से, कोई मेडिकल से हैं तो कोई बायो साइंस से हैं तो कोई डिफरेंट जो भी फील्ड हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। MBAs भी हैं मेरे पास बहुत सारे। सो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत आने वाले टाइम की इंडस्ट्री है। आज से कुछ साल पहले आप चेक कीजिए, इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, बट ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जब बेटर लोग इसमें आएंगे ये और बेटर होती जाएगी। जब बेटर लोग इसमें आएंगे तो इसका फ्यूचर और बेटर होता जाएगा। मेरा एक ही सपना है कि जब लोग किसी के घर में जाएं और कोई व्यक्ति बताए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हूँ या ऐसे हूँ इस फील्ड से, तो आगे वाला बोले वाओ, इट्स सो ग्रेट, यू आर हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यू आर ट्रेनिंग देम, यू आर कोचिंग देम, यू आर गाइडिंग देम। आप उनको फ्री में ट्रेनिंग, मोटिवेशन सब कुछ दे रहे हो, वाओ, यू आर हेल्पिंग पीपल। शायद ऐसे अनप्रिविलेज्ड लोग जिनको हेल्प ये नहीं मिल पाती, जो जीवन में ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, आप उनको भी स्किल्स दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो। एक सिंपल व्यक्ति जो है ट्रेनिंग्स लेने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया, जो 2 लोगों से बात नहीं कर सकता, वो 5-5 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। सो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये तो जस्ट अभी शुरू हुई है। आने वाले 5 साल के बाद देखिए इंडस्ट्री कहाँ पहुँच जाएगी। अच्छे से अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे। वही बात है कि लोग तो बहुत अच्छे हैं, उनको गाइड और ट्रेन करने वाला कोई अच्छा पर्सन चाहिए जो उनको अच्छा रास्ता दिखा पाए। वही बात है कि सब कुछ अच्छा है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, या तो अपॉर्चुनिटी ठीक नहीं मिलती, गलत जगह पे ज्वाइन हो गए, या गलत व्यक्ति के साथ ज्वाइन हो गए, वो उनको ट्रेन, कोच, गाइड, मेंटोर नहीं कर पाया, स्किल्स नहीं भर पाया उनमें। तो जब स्किल्स नहीं है तो थोड़ी देर टीम बनाएंगे, 4 पैसे आएंगे, थोड़ी देर चलेगा सिस्टम, और फिर हम सुनते हैं जैसे कि मैंने हज़ारों लोगों की टीम बनाई, इतनी बड़ी टीम थी, इतना ये था वो था, अब मैंने छोड़ दिया। टीम बनाना ही तो सबसे मुश्किल काम है। हज़ारों की टीम बना दी तो फिर क्यों छोड़ दिया? हज़ारों की टीम बनाने के बाद तो बहुत पैसे आने थे, जब पैसे आने थे तो छोड़ दिया, ये क्या बात बनी? मतलब छोड़ नहीं दिया, संभाल नहीं पाए। टीम बना दी पर उनमें जो जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स नहीं दे पाए, उनको ट्रेन नहीं कर पाए। तो वहाँ प्रोफेशनलिज्म मैटर करता है। आपने शुरू में भी बोला बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी इसीलिए तो है, प्रोफेशनल्स नहीं है इस फील्ड में। MBA करके लोग सारे जॉब में जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल जब सारे जॉब में जा रहे हैं तो ये फील्ड प्रोफेशनल कैसे बनेंगे? इसमें प्रोफेशनल्स आए ही नहीं, तो ये इसमें इसकी ग्रोथ कैसे होगी इस सेक्टर की? तभी मुझे लगा कि शायद पहले मुझे लोग कहते थे कि आपके बस का नहीं है या आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से मैसेज आया कि अगर मैं भी इसमें नहीं आऊँगा फिर कौन आएगा इसमें? तो मुझे यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ लोगों में स्किल्स की कमी है, मेरे में स्किल्स हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो वो सब मैं यहाँ पे सिखाऊँ। अब बॉम्बे जाकर ट्रेनिंग्स ली, दिल्ली जाकर ट्रेनिंग्स ली, तो वो सारी ट्रेनिंग्स मैं यहाँ दूँ लोगों को, उनमें स्किल्स भरूँ, उनकी लाइफ चेंज करने में उनकी हेल्प करूँ। मेरी अपने आप हो जाएगी। मेरा गुरु, मेरा भगवान बैठा है, वो मेरे एफर्ट्स, मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी को देख रहा है, और यही रीज़न है मेरी औकात से बहुत ज़्यादा दिया भगवान ने, बहुत ज़्यादा। शायद मैं इतना डिज़र्व नहीं करता जितना मुझे प्यार और जितनी मुझे ग्रोथ यहाँ पे मिली, शायद मैं इतनी डिज़र्व नहीं करता, बहुत ज़्यादा दिया भगवान ने। सो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये तो जस्ट अभी स्टार्ट है। आप आने वाले टाइम में देखिए, मतलब पूरे इंडिया का नाम हम दुनिया में रोशन कर देंगे। मेरा सपना है हम इतनी मेहनत करेंगे, लाखों लोगों को ट्रेन करेंगे,
इतने बड़े लेवल पे ग्रो करेंगे इस इंडस्ट्री को, बहुत मेजर हम उसमें अपना शेयर डालेंगे मेहनत का, ताकि इस इंडस्ट्री का नाम और रोशन हो और बड़े लेवल पे जाए ये इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई फील सो ब्लेस्ड कि आपके साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका मिला। बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि आपके साथ वो लाइव बैठें, और आज मुझे मौका मिला कि इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपसे जानने का, एंड इन प्रैक्टिकल टिप्स की वजह से आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत से लोगों की हेल्प होने वाली है, उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। ऑलरेडी आप लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं, सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप लोगों की लाइफ को चेंज कर चुके हैं। एंड आज जो लोग इस इंटरव्यू को सुन लेंगे, डेफिनेटली उनकी लाइफ भी चेंज होने वाली है। आई विश कि उनको भी वही सक्सेस मिले, वो भी अपनी लाइफ में कामयाब हो, और आपकी ये प्रैक्टिकल टिप्स की वजह से उनकी लाइफ भी बदल सके। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, अपने इतने कीमती टाइम में से प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकाला। सो फ्रेंड्स, आज हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मनदीप सर के लाइफ एक्सपीरियंसेस से। सर की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत सारी कंट्रीज विजिट करते रहते हैं और वहाँ का लाइफस्टाइल, रहन सहन वो ऑब्जर्व करते हैं। उनको 20 साल का बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। उनका एक ही मोटिव है, जो भी उन्होंने MBA में सीखा, टॉप फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनीज में सीखा, वो नॉलेज और प्रैक्टिकल टिप्स उन तक सीमित ना रहे, बल्कि दूसरे लोग भी उसका बेनिफिट ले सकें। जैसे उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, उनके सपनों को पूरा किया, वैसे ही उन प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रेनिंग्स को यूज़ करके दूसरे लोग भी अपने माता पिता की सेवा कर पाएँ और अपने सपनों को पूरा कर पाएं। यही कारण है कि मनदीप सर ने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स और दिन रात की मेहनत से हजारों लोगों को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो मोटिवेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी फोकस करें। इन स्किल्स को सीखकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। इससे आप भी अपनी फील्ड में बहुत बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते हैं। हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम आ रहे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स और स्किल्स को लेकर। सो मिलते हैं जल्दी ही और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड पावरफुल ट्रेनिंग्स के साथ।